सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं तो फिर आप बीजेपी को कहते हैं ना कि बीजेपी नफरत फैलाती है, आरएसएस नफरत फैलाती है। आप लोग उस बीजेपी और आरएसएस को कहिए, हिंदू शब्द कैसे बीच में आता है? हिंदू क्या सॉफ्ट टारगेट है जिसको हर कोई गाली देके जाना चाहता है, बचना चाहता है? क्योंकि आप देखिए, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। मतलब मेरा कहना है, राहुल गांधी को बीजेपी को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। उन्हें आरएसएस को टारगेट करना है, ही इज फ्री टू डू दैट। लेकिन हिंदू समाज को क्यों बीच में लेके आया जा रहा है? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना, बोल के देखे मुसलमानों के लिए, या सिखों के लिए बोल के देखे, या ईसाइयों के लिए बोल के देखे, बोले किसी और के लिए नहीं बोल पाएंगे, हिंदू के लिए बोल सकते हैं सब। सुन लीजिए, मैं तो सुन रहा हूं सर, पिछले कई वर्षों से सुन ही रहे हैं सब। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप ही सुनाए जा रहे हैं, फिर आप ही सबसे बड़े हिंदू हो गए, मोदी जी से भी बड़े हिंदू हो गए। ये बात नहीं है ना। नहीं तो हिंदू होने पे आपत्ति है। मैंने क्या कहा? नहीं, मोदी जी से एक तो नरेंद्र मोदी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा हिंदू है, कोई छोटा हिंदू है, फिर हिंदू शब्द। मेरी आपत्ति ये है कि आपको बीजेपी को टारगेट करना है, आप करिए, यू आर फ्री टू डू दिस। लेकिन आप हिंदुओं को बीच में क्यों लेकर आते हैं? कोई रामचरितमानस को बीच में लेकर आता है, कोई हिंदुओं को बीच में लाता है, क्यों? उतर गया है, अब अपना चश्मा उतार दीजिए। ऐसा है अमीश भाई, अब तो मोदी जी का भी चश्मा उतर गया, बीजेपी का चश्मा उतर गया, आप सब लोग उतार दीजिए चश्मा। कैसी बात करते हैं? हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं। अरे मैंने हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करी, मैंने हिंदू पे बात करी, मैंने हिंदू पे बात करी। मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोलते बहुत हैं, आप बीच में बोलते बहुत हैं। क्योंकि आपकी बात ये है, आपकी बात पीड़ादायक है सर। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप बड़े हिंदू हो गए। अरे बड़े छोटे हिंदू की बात नहीं है सर, ये हम हैं बड़े हिंदू, आपसे बड़े हिंदू हैं, मोदी से बड़े हिंदू हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम नफरत नहीं फैलाते, हम बंटवारा नहीं करते, हम जुमले नहीं बोलते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। आपको दिख नहीं रहा? अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट तक भ्रष्टाचार, सड़क से लेकर पुल तक भ्रष्टाचार। आपको मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? और किस हिंदू की बात कर रहे हैं? अयोध्या भगवान राम की नगरी, कौन जीता? चित्रकूट कौन जीता? श्रावस्ती गौतम बुद्ध की नगरी, कौन जीता? भाजपा जीती क्या? समाजवादी पार्टी जीती, इंडिया गठबंधन जीता। जो सबकी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, कमजोर की बात करेगा, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े सबकी बात करेगा, वो जीतेगा। और वही हिंदू है जो सभी जात धर्मों को लेकर के चलता है। आप इनको हिंदू मानते हैं? जो माननीय अखिलेश यादव अपना घर छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं। अखिलेश यादव जी मंदिर चले जाते हैं, गंगा जल से धुलवाएंगे। और हम लोगों ने ऐसी सोच वाले लोगों को सुबह शाम का काम दे दिया है। अयोध्या से अवधेश पासी जीत करके आए हैं, भगवान राम के भक्त हैं, दलित हैं, और सुबह शाम अयोध्या में दर्शन करेंगे। अब आरएसएस और भाजपा वालों से कहिए, जो गंगा जल से मंदिर धुलवाते हैं, सुबह शाम आए। हम समाजवादियों ने उनको काम दे दिया है कि सुबह शाम मंदिर धुलें। अभी आईना दिखाया है विपक्ष ने, और जैसे ही आईना दिखाया, प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए, गृह मंत्री जी खड़े हो गए, रक्षा मंत्री जी खड़े हो गए, कृषि मंत्री जी खड़े हो गए, पूरी सरकार खड़ी हो गई। और ये पूरी सरकार खड़ी हुई, यही देश की जनता की ताकत है और विपक्ष की ताकत है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, अमीश भाई, हम लोग उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सुबुद्धि दें। वो कल बाईमानदारी नोटबंदी पर, जीएसटी पर, अग्निवीर पर, अयोध्या पर, पुल पर, पुलिये पर, जो भ्रष्टाचार किया है उस पर कम से कम खुल करके बात करेंगे कल। हिंदू मुसलमान में मत फंसाइए देश को हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जा करके दुनिया के सबसे ऊपर ले जाना है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाला देश हमारा आपका भारत देश बने, वो प्रयास हमको, आपको, विपक्ष को, सरकार को, सबको मिलकर करनी है। कहां हिंदू मुसलमान में फंसे हैं? ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है, ये देश चाहता है। नहीं, आपने बोला ये देश हिंदू मुसलमान नहीं सुनना चाहता है। इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ 1947 में। ये देश हिंदू मुसलमान सुनना नहीं चाहता है।
आपने बोला, लेकिन इस देश का बंटवारा ना 1947 में मतलब यही एक हुआ। और बंटवारा कराना अब चाहते हैं आप लोग। अब आपने निरंकुश बोला सर, और बिल्कुल बंटवारा बोला। कराने ना, का सर, प्रयास कर रहे नहीं, हैं। एक सेकंड क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या बात कर रहे हैं अपने एक सेकंड कार्यक्रम में? यादव जी, मतलब हिंदू इस देश, मुसलमान आपने बोला में ये आप देश दूसरा हिंदू देश मुसलमान बता- सुनना नहीं चाहता, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, कश्मीर के अंदर देश आजाद हुआ था, देश आजाद था, और इस देश के अंदर अभी तो एक लिंचिंग होती है तो पूरे देश, पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जाती है। वॉशिंगटन टाइम्स तक, न्यूयॉर्क टाइम्स तक अपने लेख पहुंचाए जाते हैं। देखिए इंडिया जो है वो अकलियतों के रहने के लायक नहीं हुआ, लेकिन इस पूरी कौम को इस देश में 1990 के दशक में उनके घर से बेघर कर दिया गया। किसके नाम पे किया गया था? मैं बताऊं या आप बताओगे? अच्छा, ये इस देश के अमीर अंदर हुआ भाई, ना, सुनना पड़ेगा सर, सुनना एक पड़ेगा सवाल ना, का क्योंकि जवाब देंगे। आपने बोला कि चश्मा उतार दीजिए। चलिए, आपने बोला ना कि अब अमीर जी चश्मा उतार दीजिए, मोदी जी ने भी उतार दिया है, देश ने भी उतार दिया, सबने चश्मा उतार दिया है। लेकिन ठीक है, एक सेकंड सुनना, सुनील यादव, आपने बोला चश्मा उतार दीजिए। चश्मा उतार दिया सर, इस देश ने सब चश्मा उतारा ही हुआ है, इस देश ने चश्मा उतारा ही हुआ है, चश्मा उतारा हुआ है। चश्मा लगाया होता तो ये सब थोड़ी होता, अगर चश्मा लगा होता तो ये सब कैसे हो जाता? आपने बोला कि देखिए अयोध्या में बीजेपी हार गई, अयोध्या में बीजेपी हार गई, सही बात है आपकी, हार गई, मंदिर धुलवाएं,